हेलो डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों के एग्जाम्स इस समय तक मोस्टली सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन ओवर हो चुके हैं एंड यू आर लेफ्ट विद जस्ट वन मोर डे टू गो और उसके बाद आपका इस जून 2025 साइकिल का एंड हो जाएगा। बट उम्मीद थी, पेपर लीक होने के बाद एनटीए से एक उम्मीद थी कि शायद अब चीजें सुधरेंगी और पहले से बेटर होगी, और ये उम्मीद थी, सभी को थी, एंड इसी के लिए कमेटी भी बिठाई गई थी। उस कमेटी में क्लियरली लिखा था कि आने वाले समय में जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो काफी ज्यादा पहले के कंपैरिजन में मोर ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एंड मोर ऑफ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए होंगे। मतलब जिस बच्चे की रिफ्लेक्टिव, क्रिटिकल, लॉजिकल थिंकिंग है अपने एरिया में, ही नोज द टिट्स एंड बिट्स ऑफ द एरिया, उस बच्चे का जो सिलेक्शन है वो होना चाहिए। बट ऐसा तो कहीं पर भी नहीं लिखा था कि सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट से लेकर, आपका कहते हैं ना कि वैदिक पुराण के जमाने से लेकर एंटरटेनमेंट तक आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो शायद ये जो यूजीसी की वेबसाइट पर पेपर नंबर 1 का जो ये सिलेबस दे रखा है, आई थिंक शायद कमेटी ने या तो इस सिलेबस को रेफर नहीं करा या फिर इस सिलेबस के अपार्ट जो बाकी चीजें थी वो बच्चों को इन्फॉर्म नहीं करी गई। कुछ तो गड़बड़ी है। देखिए, या तो हमें नहीं पता कि पेपर में क्या आना है, या उन्हें नहीं पता कि सिलेबस क्या है। क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, उसके बीच का जो फर्क हो रहा है वो अब खत्म होता जा रहा है। क्या नहीं पढ़े, क्या पढ़े, आई मीन मुझे ऐसा लगने लग गया है कि शायद आपको हर एग्जाम के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, बिकॉज यहाँ तो कुछ भी आ रहा है। पेपर नंबर 1 में जो मास कम्युनिकेशन के लिए ज्यादा सूटेबल क्वेश्चंस थे वो आपको एजुकेशन में, आपको लॉ में, आपको पॉल साइंस में, इनमें मिल रहे हैं। जहां पर कॉन्क्रीट और अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज की बात होती थी, वहां पर कॉन्क्रीट, अब्स्ट्रैक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चंस, असर्शन, रीजन को तो छोड़ ही दो। क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो टीवी सीरियल्स के ऊपर आ रहे हैं। अभी एक एक होता है कि टीवी सीरियल आज के जमाने का, एक होता है टीवी सीरियल 20 साल पुराने जमाने का। मतलब एज बार एज लिमिट है पेपर में, बच्चे को अपनी एज तक का ही तो पता होगा। वो अपनी एज से कितना पीछे पूर्वजों के जमाने में भी जाना है, ये तो कहीं नहीं लिखा था। योगिक फिलॉसफी पर आप क्वेश्चन ला रहे हैं, वैदिक पे ला रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर रिसर्च, एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन की बात करें, रीजनिंग की बात करें, इनफैक्ट लॉजिकल रीजनिंग की भी बात करें, तो इंडियन लॉजिक, प्रमाणा, स्ट्रक्चर्स एंड काइंड्स ऑफ आपके प्रमाणास और वो सब कहीं पर भी, मतलब ऋग्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद हो गया, आपका सामवेद हो गया, कहाँ तक जाना है, एक आपको लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि हाँ ठीक है, आप यहाँ तक पढ़िए, यहाँ तक आना चाहिए, इसके बियॉन्ड हमें नहीं जाना है। मतलब आफ्टर ऑल अगर एक बच्चा पेपर की तैयारी कर रहा है, वो कहाँ तक करेगा, हमें ये तो पता होना चाहिए ना बच्चे को कहाँ तक पढ़ना है। देयर शुड बी अ लाइन दैट दिस मच शुड बी कवर्ड, एंड आप इसको स्किप आउट कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जेकेपीएससी का सिलेबस उठाऊं तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में ये थ्योरी करके आनी। आपने कहा एनईपी 2020 की पॉलिसी क्लियरली कहती है वी वांट रिफ्लेक्टिव टीचर्स, वी वांट टीचर्स हु हैव क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल रीजनिंग। उन्होंने तो कहीं नहीं कहा कि यार रट्टा मार, रट्टा मार, रट्टा मार। आई मीन अगर आप बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, तो अगर आप तारे जमीन पर पे बात करते, सितारे जमीन की बात करते, या आपकी रानी मुखर्जी की जो मूवी आई थी जिसमें उन्होंने लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करी थी, टॉरेट सिंड्रोम की बात करी गई थी, तो समझ भी आता है कि वो दैट इज समवेयर रिलेटेड टू इंक्लूसिव एजुकेशन, जो आपका एनईपी 2020 का गाइडिंग प्रिंसिपल है। बट मतलब बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू कितना हो रहा है, ठीक है। आप टीवी सीरियल पूछ रहे हैं, वो भी किस जमाने के, मतलब अभी भी नहीं, चलो फिर भी एक बार को मान ले कि क्योंकि सास भी कबूल बहू एक बहुत ही फेमस सीरियल था, स्टिल मैं मान सकती हूँ कुछ जनता को पता होगा। बट पुराने, मतलब आपको मैं एग्जाम्पल दिखाती हूँ, ये देखिए, आप देखिए, आपको खुद सत्यजीत राय की मूवीज, हरीशचंद्र की मूवीज, दादा साहेब फाल्के से रिलेटेड क्वेश्चन, महाभारत, रामायण, चंद्रकांत क्रोनोलॉजी में लगाना है। आई मीन मतलब आपको बताना चाहिए ना, ये इंडियन नॉलेज सिस्टम या तो आप कंपलसरी कर दीजिए। मेरे हिसाब से आप इंडियन नॉलेज सिस्टम को यूनिट नंबर 1 में कंपलसरी डालिए, तो समझ भी आता है कि ये बच्चे को आना चाहिए। अब आप उस बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पेपर के लिए पढ़कर आए। देखिए, आफ्टर ऑल आप 6 महीने का टाइमलाइन दे रहे हैं। 6 महीने में एंटरटेनमेंट की दुनिया से लेकर स्पोर्ट्स तक, आपके मिमिक्री से लेकर आपके कॉमिक तक, आपके स्टडीज पेपर 1 से लेकर पेपर 2 तक, 6 महीने तो फिर कम है।
6 महीने कम है। आपके पेपर में एज बार है, लेकिन आपके पेपर में एज बार बच्चे की उम्र को भी तो कंसीडर करिए ना, कि वो उतने टाइम तक कितना पढ़ सकता है और कितना याद रख सकता है। और जिस समय ये क्वेश्चंस एक बच्चे ने पूरी मेहनत करी आपके सिलेबस पर, उसको सिलेबस से जुड़ी हर चीज आती है, लेकिन उसके बावजूद उसका नेट का एग्जाम नहीं होगा क्योंकि आपने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे, ये पूछा। I mean, Vedic philosophy is still feasible if the paper was related to philosophy. It was still feasible if it is related to education paper. But आप पॉल साइंस, हिस्ट्री के, सोशियोलॉजी के बच्चों से वैदिक फिलोसफी से डिटेल में आप कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंग्लिश के बच्चों से? I mean, हमारे तो स्टिल पेपर नंबर 2 में आप फिर भी वैदिक फिलोसफी पढ़ रहे हो, फिलोसफी में पढ़ रहे हो, थोड़ा साइकोलॉजी में पढ़ रहे हो, बट अदर सब्जेक्ट्स में आप नहीं पढ़ रहे। आप ये क्वेश्चंस पूछिए, बहुत अच्छे लगेंगे। आप मास फॉर्म के बच्चों से पूछिए इस क्वेश्चन को। पेपर का लेवल क्या है? आपको पेपर का लेवल अप करना है, पेपर का लेवल नामुमकिन थोड़ी ना करना है। आपको ये थोड़ी कमेटी ने कहा था ऐसे क्वेश्चंस बना दो जो कोई भी ना कर पाए। मतलब ठीक है, आप हमें भी लेके जाएंगे, हम लोग भी एक बार बैठ के सोचेंगे यार मूवीज के नेम, टीवी सीरियल के नेम, बट स्टिल हैट्स ऑफ है हमारी पेपर 1 की फैकल्टी को, प्रीति मैम को, जिन्होंने पहले दिन देखा कि मूवी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, नेक्स्ट डे उन्होंने वो करवाया, सेम डे रात को बैठ के शी प्रिपेयर्ड द वीडियो। अगले दिन बाय चांस लक फैक्टर काम कर गया कि वही का वही आ गया। लेकिन हर शिफ्ट के लिए तो ये लक फैक्टर काम नहीं करा ना, इस शिफ्ट के लिए कर गया जब मैम का रात को कराया हुआ क्वेश्चन सुबह आ गया। बट ठीक है, ये लक हमेशा थोड़ी ना काम करेगा। हमें थोड़ी ना पता है कि आज जो हो रहा है वो कल पक्का आएगा ही आएगा। इट्स अ चांस फैक्टर। ठीक है, जीके कितना जीके की कोई लिमिट होती है? आई मीन हमारे पेपर में क्वेश्चन था एनसीटी के फर्स्ट ईयरमैन कौन थे। आई मीन जो फ्यूचर टीचर है, ठीक है, एक बारी को आपको फर्स्ट ईयरमैन का नाम पता होना चाहिए, बट हाउ मच इट इज अप्रोप्रिएट टू पुट दिस एट दिस लेवल, जहां पर आप उसकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो। तो क्रिटिकल नहीं हो तो रट्टा मार हो गया। रट्टा मार बेटे, जितना रट्टा मार सकता है तो पास हो जाएगा। पहले कहा जाता था यूपीएससी के पेपर में रट्टा मारो, धीरे धीरे वहां पर पैटर्न बदला। अब यहाँ पर तो अच्छा खासा पैटर्न था। अगर मैं 2017 से पहले की बात करूं, बहुत बढ़िया एग्जाम जा रहा था, इसके लेवल को कोई बीट नहीं कर पा रहा। अब क्या ये लेवल हो रहा है, कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस की तो हद ही हो गई। इनडायरेक्ट नहीं है, ये तो है आउट ऑफ द सिलेबस, जा करके दिखाते हुए दम है। तो इट्स जस्ट लाइक दैट। नो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग। आप तो जीके तो आप कितनी भी पूछ सकते हो यार, कहीं से भी पूछ लो, अखबार उठाना है, क्वेश्चन डालना है, डाल दो भाई। इससे ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट, बट यू नीड टू क्रिएट अ लाइन टिल व्हाट लेवल दैट चाइल्ड शुड नो। इट्स नॉट लाइक, या तो फिर आप सिलेबस में डालिए कि भाई तेरे को सब पता होना चाहिए। Either change the syllabus or you refer to the syllabus before preparing the question paper. जितना बच्चा बाहर आ रहा है उसमें से 80% जनता ऐसे आ रही है कि मैं क्यों गया ये पेपर देने, why did I go to give this exam? अपने आप को डिमोटिवेट करने के लिए, अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हमें पढ़ना कुछ और है और आएगा कुछ और। Where is the content validity of this paper? Where is the content validity? Who calculated it? Who actually talked about it? Nobody. ठीक है, ट्रांसलेशन एरर में वो क्लियर है, अभी भी ट्रांसलेशन एरर है, ऑप्शंस एरर है। आपके पास बच्चों को 5 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ए बी सी डी ई, ऑप्शन में कहीं ई का जिक्र ही नहीं है। तो भाई आपने ई डाला क्यों जब ई का जिक्र ही नहीं है? तो ट्रांसलेशन एरर है, मैनेजमेंट इश्यूज है, बच्चों के लिए इतनी धूप में कई किलोमीटर्स तक बच्चों के लिए सामान रख रहे हैं, कोई क्यों नहीं है, कोई किसी पे जा रहा है, अंदर बाहर के टाइमिंग में नहीं है। पेपर में आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बाद में कर रहे हैं, उस बच्चे को आप रोक के बाहर ला रहे हैं कि आधा घंटा आपको बाहर बैठ। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की वजह से 10-10 मिनट बच्चों के खराब हो रहे हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट या तो आप पहले से आधा घंटा पहले बुला के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद अंदर भेजिए। सो इन सब की जिम्मेदारी किसने उठानी है? पेपर लीक के बाद एक उम्मीद बनी जब कमेटी आई कि अब सब ठीक होगा, भैया नहीं हो रहा। सो स्टूडेंट्स, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अब इस एग्जाम में पास होना है, हम उन पे कितने भी सवाल उठा लें, आप सब लोग मेल डालिए। देखिए, जब तक आप लोग मेल नहीं डालोगे कुछ नहीं बदलने वाला। पहले भी हमने ये बात कही थी, नीट वालों की सुनवाई हुई थी क्योंकि मेल्स गई थी। मेल डालो, हम भी डालेंगे अपनी साइड से, बट अब आप अपने आप को लिमिटेड मत कीजिए कि मेरे को यही पढ़ना है, मेरे को यही कवर करना है, ये सिलेबस है। अगर हम लोग आपको 4 चीजें एक्स्ट्रा भी करा रहे हैं तो उसको करना, ठीक है। और मेक श्योर यू डू हैव अ मेंटोर इन योर कंप्लीट जर्नी। आपकी
यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी कुछ गाइडलाइंस देंगे आपको। जैसे पेपर नंबर 1 और 2 की हम बात करें तो हम लोग अपनी लाइव क्लासेस में हर चीज डिटेल में बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। हाँ, अब ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसमें आप लोगों को एक्स्ट्रा भी प्रोवाइड करें। जैसे इस बार क्वेश्चन क्या था कि ये टर्म कौन सी किताब में यूज हुई। पहले तो पूछते थे एंड्रागॉजी टर्म किसने दिया, सेंसिबल था। किसकी फिलॉसफी पर बेस्ड था, सेंसिबल था। उन्होंने ये किस जमाने में किस किताब में लिख दिया, अब वो भी क्वेश्चन है। अब देखो बच्चा इतना नहीं पता कर सकता, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पेड कोर्स में हर एक चीज को इंक्लूड करें। अब जैसे प्रीति मैम ने और अंशिका मैम ने सब कुछ देखा, इस बार आपके इन्वायरमेंट के प्रोटोकॉल्स नहीं थे। इस बार अगर आपने नोटिस करा होगा तो आपके जो असर्शन रीजंस के क्वेश्चंस थे, जो एक्चुअल में आपकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं, वो आपके पेपर में मिसिंग थे। ठीक है, तो पॉइंट इज अब तो आपके absurd क्वेश्चंस ज्यादा थे। ठीक है, अब हम अपने पेड बैच में फिर चेंजेस करेंगे, थोड़े absurd टॉपिक्स भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैम लोग ने आधी रात को बैठकर अगले दिन आपको दूरदर्शन के टीवी चैनल्स के नेम दिए, आप लोगों को मूवीज के नेम दिए, तो ठीक है हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं। बट द फैक्ट इज, देखो इस सब के बीच में भी वो बच्चा जरूर पास होता है जिसका सीक्वेंस, क्रोनोलॉजी, असर्शन, रीजन, ये ऐसे कुछ एरियाज है, ऐसे कुछ टॉपिक्स के स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस है जिनको अगर आपको आ गया ना, कम से कम अगर ऐसे 10 absurd क्वेश्चंस आ भी गए तो जो आपको आता है आप उसके बेसिस पर पास हो जाएंगे। अगर 220 भी किसी पेपर में कट ऑफ जा रही है, यानी आपके पास स्कोप है 60 मार्क्स का पेपर, अगर आपको नहीं भी आता तो चलेगा। अब तो इस बार तो जो हाल चल रहा है, देखो ये 6 क्वेश्चंस तो हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चंस तो सबके गलत होने वाले, किसी किसी के ठीक होंगे, वो भी तुक्का मार के। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको सारी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिव्यूज और रेवेन्यूज पता हो, नहीं है, नहीं, इम्पॉसिबल है। ठीक, तो कट ऑफ, अगर पेपर इजी है कट ऑफ ज्यादा है, पेपर डिफिकल्ट है कट ऑफ कम है। पॉइंट इज ये सब चीजें बात की बात है, अगर आप लोगों को जो डायरेक्ट सिलेबस है उसको इतने अच्छे से कर लो कि इनडायरेक्ट वाले पार्ट में नंबर चले भी गए तो जीआरएफ क्लियर। ठीक है, और उसके लिए बहुत जरूरी है सिस्टमैटिक और कॉन्क्रीट स्टडी करने का। देखो सिलेबस तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए, फालतू चीजें तो हम तब करेंगे ना जब सिलेबस कंप्लीट होगा। बच्चों का तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता, वो फालतू पे आ जाते हैं। ठीक है, अब आप देखो एनटीए कहां जा रहा है, हम सिलेबस से उठेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। इसलिए अब हमें थोड़ा ज्यादा और जल्दी और सिस्टमैटिकली तैयारी करनी चाहिए, ताकि एंड में हम कुछ ऐसी चीजें भी कवर कर ले जो पता नहीं पेपर में कभी भी कहीं से भी आ जाएंगे। ठीक, अगर इनकेस आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो नाउ और नेवर ऑफर चल रहा है, यानी इस ऑफर के बाद आपको ये प्राइस कभी नहीं मिलेगा। हिनाडी कूपन कोड यूज कीजिए, 25% डिस्काउंट मिलेगा। इस समय प्राइस जो है 7500 है टिल दिसंबर एग्जाम, बट डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज सब लोग अब बहुत मेहनत कर रहे हैं कि भाई आप लोगों को 10 चीजें फालतू ही कराई जाए, कम में तो अब हम नहीं बैठते। आपको 10, 15, 20 चीजें ऐसी फालतू हर पेपर हर यूनिट में कराई जाएंगी ताकि आप लोग इजीली उसको ओवरकम कर ले। ठीक है, पेपर काफी हद तक कई सब्जेक्ट्स में उल्टे सीधे क्वेश्चंस आपको देखने को बिल्कुल मिल रहे हैं। ठीक है, आप देखिए जैसे ही हमें पता लगा कि अलग अलग चीजें आ रही है, देखिए मैम ने तुरंत दूरदर्शन के चैनल्स पे वीडियो बनाया, आपकी रेगुलरिटी, बॉडीज, ईयर्स पर आ गए, क्रोनोलॉजी आ गई, भाई कि बच्चों का हो जाए, इस बार का टाइम किसी तरह से अच्छे से निकल जाए। ठीक है, अब देखिए अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, आप किसी भी वीडियो को खोलेंगे नीचे आपके पास अर्ली बर्ड का ऑप्शन आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। अगर आपको ज्वाइन करना है आपको डिस्काउंटेड ऑफर्स मिल जाएंगे, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और आपने किस सब्जेक्ट के लिए फिल कर रहे हो। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो घबराइए मत, जो आउट ऑफ सिलेबस है वो सबके लिए है। ठीक है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ यू शुड रेज योर वॉइस अगेंस्ट दिस। जनता की चलती है इस देश में और जनता आप लोगों की मेल वर्क करेगी। आप मेल लिखिए यूजीसी को टैग करके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को टैग करके, बिकॉज दीज आर सम नेसेसरी चेंजेस। ईदर यू चेंज द सिलेबस and draw a line that we need to study all this, either you make the paper from the syllabus। हाँ, आप सिलेबस की चीजों को डिटेल में पूछिए, आपको कोई गलत नहीं कहेगा, बट आउट ऑफ सिलेबस जाना इज रॉन्ग। सो घबराइए मत, बेस्ट विल हैपन। कट ऑफ बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं जाएगा, लास्ट टाइम की कट ऑफ के साथ मिलता जुलता ही देखने को मिलेगा इस बार का भी। ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू।